सो हाय, ये पेपर वो पेपर है जिसे करते वक्त स्टार्टिंग में तो सब सही था भाई, लाइक सब सही था, बट आइडिया ही नहीं हुआ क्योंकि मेरी क्लास में घड़ी नहीं थी सबसे पहली बात। देन जब तक आइडिया हुआ कि 50 मिनट बीत चुके हैं एंड बायो के मतलब मेरा राउंड 1 हो गया था 50 मिनट में, तो ठीक लगा कि ठीक है थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया है। देन मैंने सोचा कि केमिस्ट्री में मैं मैनेज कर लूँगी, समहाउ मैं मैनेज कर लूँगी, मुझे लगा था। एंड या मैंने मैनेज किया भी ऐसा मैनेज किया कि 4 या शायद केमिस्ट्री में भी मेरे 40 मिनट लगे थे एंड 4 बजने में 20-30 मिनट होंगे तब मैंने फिज़िक्स को देखना स्टार्ट किया था। नहीं 3:50 के करीब केमिस्ट्री में मेरे को 1 घंटा लगा था। आई डोंट नो कैसे भाई, बट लगा था। या बोल दो कि घड़ी नहीं थी मेरे पास, मैंने टाइम पूछा था, मैम ने 3:45 या कुछ बोला था एंड ठीक है मैंने किया। उसके बाद मैं फ़िज़िक्स पे गई। स्टार्टिंग के ही फ़िज़िक्स के मेरे से क्वेश्चन नहीं बन रहे थे। लाइक पहले तो टाइम भाग रहा है, मुझे राउंड 2 पे भी जाना है एंड मेरा राउंड 1 ही इतना लंबा ले रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। एंड दिस इज़ नॉट मी स्माइलिंग, ओके, ये मेरा नेचुरल है, आई डोंट नो, बट हाँ बहुत गड़बड़ हुई है कल। एंड सच बोलूँ, जब फिज़िक्स के वो लगातार के 5-6 सवाल मैंने देखे, स्टार्टिंग वाला ही देखते ही मेरे को पैनिक हो गया पहले तो। फिर मैंने लगातार देखे एंड गया, सब कुछ गया। मैंने उन लास्ट के 1 घंटे या 1 घंटे 20 मिनट में मैंने मेरे वो सारे सपने लाशों की तरह ढेर होते हुए देखे। उस मोमेंट में मुझे आइडिया ही नहीं था कि हाँ बाकियों के साथ भी यही हो रहा है, बाकियों के लिए भी पेपर हार्ड है। मुझे लगा यार मैं इतना बुरा करके गई हूँ क्या, लाइक मैं 2nd ईयर ड्रॉपर हूँ। एंड सच बोल रही हूँ, लास्ट के मेरे मॉक्स में इवन नीट 2021 में मेरे 590 बैठे थे। लाइक मैंने घर पे प्रिंट निकाल के दिया था तो, एंड आई वाज लाइक यो ये पेपर हार्ड था, इसका लेवल था 2016 के बाद 2021 का लेवल इवन अलग सर बोलते हैं कि था, तो अगर ऐसा आएगा भी तो इतना ही जाएगा। 16 तक के जाने की अचानक से संभावनाएं नहीं है। बट कसम से बोल रही हूँ, जो सपने टूटे हैं, जो एनटीए ने लाशों की तरह ढेर किया ना इतने सारे सपनों को, उस मोमेंट में लग रहा था कि OMR शीट फाड़ के फेंक दूँ। ठीक है, सबसे पहली गलती तो मेरी है कि मैंने 11th कोविड में मेरी बर्बाद हो गई थी। फिर मैं मैनेज करके भी अपना बैकलॉग सही नहीं कर पाई एंड 12th में भी गड़बड़ हो गया एंड फिर मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट पूरा का पूरा बर्बाद था। एंड देन मैंने फर्स्ट ड्रॉप लिया एंड उसमें मैंने लास्ट में आके पैनिक किया था। लाइक मार्च से ही मेरा गड़बड़ चल रहा था, तो वहाँ मेरा 523 बना था। एंड इस बार मुझे लग रहा था, लाइक जेन्युइनली सेइंग, के लास्ट के मॉक्स में मेरे 650 तक भी गए थे। लाइक हाँ, एंड आई वाज लाइक कि अगर नहीं तो 620-630 तक तो मैं पहुंच ही जाऊंगी, चाहे पेपर कितना भी हाई लेवल का हो। बट मुझे नहीं पता था कि इतना ज़्यादा हाई हो जाएगा। इतना लेंदी पेपर था कि यार टाइम नहीं बचा। एंड मैंने फिज़िक्स के सिर्फ 17 क्वेश्चन बनाए, लाइक सिर्फ और सिर्फ 17। एंड मैंने अपना स्कोर चेक कर लिया है। मैं अभी रिवील नहीं कर सकती हूँ, मेरे अंदर दम नहीं है भाई। मैं इतना बता सकती हूँ कि नहीं हो रहा सेलेक्शन का कोई स्कोप ही नहीं है। लास्ट ईयर से कम आए मेरे, लास्ट ईयर से कम आए। एंड हाँ, ये वो टॉक्सिक रिलेशनशिप नहीं होते, कुछ वैसा हो गया है। इतना भाग लिया उसके पीछे बट भाव नहीं मिल रहा। एंड एक और बात, मेरा लास्ट ड्रॉप था, ये मैंने पहले की हज़ारों वीडियो में बोल दिया, मतलब 1000 नहीं लेकिन पिछली जो भी वीडियो थी मैंने प्राइवेट कर दी थी, पेपर से पहले ही कर दी थी। आई डोंट नो वाई, बट हाँ मैंने कर दी थी। एंड हाँ, मेरा ये लास्ट ड्रॉप था, लास्ट अटैम्प्ट था। मेरे अंदर दम नहीं है भाई, मैं क्यों जाऊँ। मैं तो ये सोच रही हूँ जिन्होंने 5-5 ड्रॉप लिए थे, 4-4 ड्रॉप लिए थे, उनका क्या होगा। एंड मेरे अंदर दम सच में नहीं है। पिछले एंड यूट्यूब पे ही बहुत एग्जाम्पल है जिनके 604
आ रहे थे लास्ट ईयर, 629 आ रहे थे लास्ट ईयर, एंड वो 30 सवाल छोड़ के आए हैं। मैंने 146 अटैम्प्ट किए थे। एंड जब मैं सेंटर से निकल रही थी ना, एंड मैंने अपने मम्मी पापा को देखा, पहले तो मैंने बहुत कोशिश की, मैं सेंटर पे नहीं रोई, मैं अंदर नहीं रोई। एक तो हमारा बायोमेट्रिक्स तक नहीं करवाया उन लोगों ने, पहले बोला कि पेपर के बाद करवा देंगे, एंड देन बोल दिया कि चले जाओ। मैंने चार अलग अलग उधर कॉर्नर पे खड़े थे, उनसे पूछा, देवर लाइक कि नहीं होगा, चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं निकली, मैंने अपने मम्मी पापा को देखा, उनकी नज़रों में दिख रहा था कि उन्हें लग रहा था कि इस बार बेटी कुछ अच्छा बोलेगी। मैं चल रही हूँ, हम पहुँचे अपनी स्कूटी तक, पापा ने बोला गन्ने का जूस पिएगी, एंड आ गया रोना, ऑटोमेटिकली रो गई मैं। एंड देवर लाइक यार इतने सपोर्टिव पेरेंट्स हैं, क्या बोलूँ। देवर लाइक कि ठीक है, कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। एंड जब मैंने 6 बजे के अराउंड जब अपना फ़ोन खोला एंड देखा, तो पता चला कि पेपर सबके लिए हार्ड था, सबके लिए हार्ड था। अगर ये बात मुझे सेंटर में पता होती तो मैं ज़्यादा पैनिक शायद ना करती, शायद मैं 5-6 सवाल और बना लेती, शायद होता यार। लेकिन हाँ, मैं पैनिक कर गई थी, टाइम नहीं बचा था भाई। राउंड 2 में मैंने, एंड सच बोल रही हूँ, मैं जब राउंड 2 के लिए बायो पे गई हूँ एंड राउंड 2 के लिए मैं केमिस्ट्री पे गई हूँ ना, फिज़िक्स देखने के बाद, मेरा बायो के उस टाइम राउंड 2 के 2 सवाल गलत हो गए हैं, एंड केमिस्ट्री मैंने 7 गलत कर दिए हैं। फिज़िक्स का तो पूछो ही मत यार। फिज़िक्स में राउंड 2 में मैंने 4-5 सवाल लगाने की कोशिश की, न्यूमेरिकल्स गए, मैच नहीं हो रहा था न्यूमेरिकल भाई, वैल्यू मैच नहीं हो रही। एक तो 1 मिनट लग रहा था सवाल पढ़ने में, दिमाग काम नहीं कर रहा था। सब मैंने देखा है, आई वाज लाइक कि ये क्या हो गया। ऐसा लग रहा था ये सपना तो नहीं है भाई, इतना बुरा सपना। मैं बैठे बैठे बिल्कुल, बट हाँ, कुछ नहीं बदलेगा, ये धरती वैसे ही चलेगी, वो लोग वैसे ही रहेंगे, हमें कोई नहीं समझेगा, हमारा कुछ नहीं होगा। हमें वो समझेंगे जिन्होंने हमें देखा था पढ़ते हुए, लेकिन यार हम किसी को जस्टिफिकेशन नहीं दे पाएंगे कि हमने पढ़ाई की थी। लोग तो ऑलरेडी पूछते थे कि तेरा हो जाएगा, तेरा निकल जाएगा, तू कर पाएगी, तू कर पाएगी। एंड आई वाज लाइक इस बार तो हो जाएगा इस बार तो हो जाएगा। एंड पता नहीं कैसी किस्मत है, भयंकर, गजब। तारीफ करें क्या कहें, गज़ल लिखें क्या कहें, कि हाँ ऐसा हुआ है कि काम ऐसा किया है ना कि बाहर निकलने में डर लग रहा है। लाइक बहुत अच्छा गया है भाई अपने हाथों से OMR पे अपनी लाश, अपने सपनों की लाश बिछाई है। NTA वालों को सलामी भाई। चलो ठीक है, अब आते हैं इस बात पे, जो बच्चे ज़्यादा ही नेगेटिव हो रहे हैं। क्या करोगे नेगेटिव होके? खुद को मारोगे? क्या मिलेगा? नहीं, बोल दो क्या मिलेगा। तुम बस चले जाओगे, एजुकेशन सिस्टम वही रहने वाला है, ये सब वही रहने वाला है। कल 2016 में जो हुआ था ना, वो इस बार हम लोगों के साथ हुआ है। वहाँ भी लाखों बच्चों के, लाखों नहीं भाई, 10,000 बच्चों के सपने टूटे थे, वो ड्रॉपर्स के भाई। वो 4th-5th अटैम्प्ट भाई, एक बार को तुमने फर्स्ट ड्रॉप लिया था ना, समझ आता है। मेरे अंदर दम नहीं है, मैं दोबारा नहीं ले सकती, मैं ट्राई भी नहीं करूँगी। 5 साल के MBBS के लिए मैं 4 साल ड्रॉप में लगाऊँ, वर्थ इट नहीं है, नहीं है वर्थ इट। एंड मुझे पता है मेरे को सिर्फ PR बनने से ही कुछ नहीं मिल जाएगा। सपना था, जिद थी, जुनून था, इसीलिए किया था मैंने। बट इतनी भी पागल नहीं हूँ कि वो साफ साफ धक्का दे के मेरे को बाहर फेंक रहा है घर के, एंड मैं उसके फिर घर में फिर घुस जाऊँ। ना भाई,
इतनी टॉक्सिसिटी मेरे से झेली नहीं जाती है, मैं झेल नहीं पाती हूँ, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है, मुझे करना है। एंड अब मैं प्रूव करूँगी लोगों को। लाइक अब रिज़ल्ट आने का पहले तो वेट करते हैं, कहीं से चांस है नहीं वैसे तो, बट हाँ वेट करते हैं। एंड ये वेट करते हैं कि अब लोग हम पे ये कहेंगे हमें तो पता ही था, जिसे निकालना होता है ना वो पहली बार में ही निकाल लेता है, एंड जिसका नहीं होना होता है ना वो 1000 बार कोशिश कर ले, उसका नहीं ही होगा। हमें तो पता ही था, बस नौटंकी की होगी इसने, हम क्या कहें अब। एंड रिलेटिव्स का भी यही होगा, क्या कहें, गजब। कोई 3 घंटे वहाँ बैठता, उस पेपर को देखता, पलटता सवाल और देखता तो शायद समझ पाता, लेकिन वो कैसे समझेगा भाई, वो उस जोन में नहीं है। इनफैक्ट पता है, वो बच्चे जिन्होंने कोई प्रेप की ही नहीं थी, वो सेंटर से निकले हैं खुश होके, गजब खुश होके निकले हैं वो। उन्हें लगा कि उन्होंने कोई वो 21 तोपों की सलामी देनी है ना, उन्हें वो काम कर दिया। उन्हें आइडिया ही नहीं है कि पेपर का लेवल क्या था। एंड मेरा तो वहाँ रोना निकल गया था, मैं बोल रही हूँ। काफ़ी बच्चों को देखा मैंने उदास, काफ़ी, बट मैं रोई नहीं थी, मैं सेंटर के बाहर तक नहीं रोई थी। मैंने मेरे मम्मी पापा के सपने को देखा ना टूटते हुए, अपने सपने को देखा ना टूटते हुए, मैं तब रोई। मैं अब नहीं रोऊंगी भाई, ये आंसू नहीं टपकेंगे, क्योंकि यहाँ गलती मेरी नहीं थी, यहाँ मेरी गलती कहाँ थी भाई। एंड जब गलती मेरी नहीं थी ना, तो जीना नहीं छोड़ूंगी मैं। अब यहाँ बात आती है कि करना क्या है फिर, कोई और ऑप्शंस नहीं है क्या? लोग जी नहीं रहे हैं क्या? सब जी रहे हैं। कोई 4 पैसे कमा के जी रहा है तो वो भी जीना ही है। हमारा गोल ये होना चाहिए कि जहाँ भी जिस स्टेज पे भी है ना, हम उससे थोड़ा लेवल अप करके मरना है हमें। चाहे वो स्टेज यहाँ से यहाँ जाके मरो या यहाँ आके मरो, यहाँ से यहाँ आके मरो, लेकिन इम्प्रूव करनी है, इम्प्रूव करना है अपना स्टेज। एंड ऐसे भी कई लोग हैं जिन्होंने नीट नहीं निकला था, वो आज अमेज़ॉन में नौकरी कर रहे हैं। लाइक दे आर डूइंग जॉब इन अमेज़ॉन, एंड बहुत अच्छी जॉब है। मेरे जान पहचान में भी है काफ़ी लोग। मैं नहीं मोटिवेट करी, या कहाँ मोटिवेट करूँ, मेरा मोटिवेशन ठप हो चुका है भाई। मैं बस ये बोल रही हूँ, अपनी जान वान मत दे देना। धरती से बोझ, धरती का कुछ भी नहीं जाएगा, लाइक कुछ भी नहीं। तुम बस एक न्यूज़ बन के रह जाओगे, वो भी 2 दिन की। एंड सच बोल रही हूँ, नीट एस्पिरेंट बस एक बार को बोलेंगे कि वो देख वो हो गया, एंड वो भी तुम्हें याद नहीं रखेंगे। लाइक वो भी नहीं, तुम बस एक वो रह जाओगे फैक्ट सा कि हाँ इतने बच्चों में ये भी शामिल है। तुम्हारा नाम तक भूल जाएंगे लोग कि किसने क्या किया था। बट अगर तुमने कुछ और कर दिया ना, लाइक कोई रिवॉल्यूशन ले आओ भाई, कोई एजुकेशन सिस्टम की तरफ पहुँचो, कुछ करो, पढ़ो लिखो, बड़ा वो बनो, करो कुछ करो भाई। क्योंकि जो करप्शन चल रहा है ना इंडिया में, पहले तो तुमने स्कैम किया, पहले तो तुमने अच्छा खासा स्कैम किया, इलेक्शन की आड़ में तुमने रिज़ल्ट निकाल दिए, वहाँ पे पेपर लीक को ऐसे वो किया, ठीक है। वहाँ पे 645 630 वाले बच्चे की लाशों को, सपनों की लाशों को मारा, एंड आज उनको बिल्कुल दफन सा कर दिया भाई तुमने। मैं नहीं बोल रही कि मेरे पिछले साल 645 आए थे ना भाई, बट ठीक है ना, सब गया। पिछले 2 साल में जो हुआ है ना बच्चों के साथ, मैं बता रही हूँ, एनडीए ने कम से कम 60,000 बच्चों के सपने, उनकी हिम्मत को ख़त्म कर दिया भाई। हिम्मत नहीं है मुझ में भी अब, लेकिन गिव अप नहीं करेंगे, नहीं कर सकते। आँख बंद करो और वो देखो कि माँ बाप जो है हमारे, लाइक हमारे देवता, जिन्होंने हमें ये चांस दिया था करने का, उनके बारे में सोचो। एंड अब फिर से लगो भाई मेरे अंदर तो दम नहीं है, मैं रिस्क नहीं ले सकती। आई क्विट, लाइक अंदर से आवाज़ आ रही है, मैं सुसाइड अटेम्प्ट नहीं करूँगी, ऑब्वियसली नहीं। मेरी जान मुझे पता है कितनी वैल्यूएबल है। मैं अगर एक चींटी को भी बचा लूँगी ना, मेरे लिए काफ़ी रहेगा। इस धरती पे कुछ करने के लिए आई हूँ, मैं करके जाऊँगी। मैं इधर एनडीए की वजह से मरने तो नहीं वाली हूँ। एंड मैं बोलूँगी तुम लोगों भी इतना भाव मत दो, बहुत बुरा हुआ है,
वीडियो की स्टार्टिंग में मेरा इमोशन देख लिया तुमने, मैं उस बारे में बात भी कर रही हूँ तो मेरे को बहुत बुरा लग रहा है। लाइक हमेशा लगेगा। मैं सब कुछ बदल सकती थी इस पेपर को करके। मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती। सब खराब हो गया, बट ठीक है ना, जिंदा है हम, जिंदा है, कुछ कर लेंगे, बहुत बेहतर करेंगे यार। मैं वीडियो एडिटिंग भी नहीं करूँगी, जो है जैसा है, मैंने रॉ है जो है, मैंने बोल दिया है। तुम्हें देखना हो देखना, नहीं देखना हो मत देखना, बट खुद को कुछ मत करना। यहाँ मैं भी हूँ, तुम भी हो। तुम्हारा अगर फर्स्ट ड्रॉप था ठीक है, इधर सेकंड ड्रॉप के बच्चे बैठे हैं जिसका सपना टूटा है। मैं नहीं बोल रही कि हमारा पेन सेम नहीं है, हमारा पेन सेम है, बट हमें थोड़ा ज़्यादा लग रहा है क्योंकि हम लोग ऑलरेडी फियर ऑफ फेलियर में थे। एंड शायद तुम लोगों को एक और चांस मिल जाए तो एक चांस और ले लो, बट इधर दम नहीं है। मेरी तो बॉडी तक बोल रही थी, ना बोल रही थी मेरी बॉडी कि मत कर अब और मत पढ़, बट मैंने स्टिल अपने आप को किया था कि करते हैं कोमल, इस बार कुछ करते हैं, तगड़ा होगा। धरा का धरा रह गया यार, सब सब। कभी देखते हैं। आई एम सॉरी यार बैकग्राउंड नॉइस के लिए, बट हम करते हैं, हमारी किस्मत में जो होगा होगा। एंड या एनडीए वालों की जो बोलना है गाली में बोल दो। मैं क्या बोलूँ, ये इज्जत के हकदार तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। पिछले साल ये बोलते हैं कि हम लोग